सीरियल अनुपमा की कहानी अब अपने सबसे बड़े और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिस अनुपमा को लोग सीधी-सादी त्याग और संस्कारों की मिसाल मानते थे, वही अनुपमा अब कोर्ट में ऐसा खेल खेलने वाली है कि दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी। आने वाला ट्रैक न सिर्फ रजनी की असलियत सबके सामने लाएगा, बल्कि कोठारी परिवार की किस्मत का फैसला भी करेगा। कहानी की शुरुआत होती है कोर्ट रूम से, जहां माहौल पहले से ही बेहद तनावपूर्ण है। एक तरफ रजनी पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़ी है, तो दूसरी तरफ अनुपमा शांत लेकिन दृढ़ नजर आ रही है। जज की अनुमति मिलते ही अनुपमा कोर्ट में एक वीडियो चलवाती है। जैसे ही वीडियो शुरू होता है, वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। रजनी का चेहरा उतर जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं। यह वीडियो वही है जिसमें रजनी खुद अपने गुनाह कबूल करती नजर आती है। लेकिन यहां तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। इससे पहले कहानी में पराग कोठारी पूरी तरह टूट चुका होता है। वह अनुपमा को बताता है कि उसकी सारी प्रॉपर्टी इस प्रोजेक्ट में फंस चुकी है। इतना ही नहीं, मजबूरी में उसे अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा है। पराग रोते हुए कहता है कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर यह प्रोजेक्ट बंद हुआ तो पूरा कोठारी परिवार सड़क पर आ जाएगा। अनुपमा इस बात को सुनकर अंदर से टूट जाती है। एक तरफ रजनी की चालाकियां, दूसरी तरफ चोल वालों की मजबूरी और तीसरी तरफ पराग कोठारी का विश्वास। अनुपमा तीनों तरफ से फंस जाती है। वह समझ नहीं पाती कि किसे बचाए और किसे छोड़े। लेकिन तभी वह अपने कान्हा जी को याद करती है और खुद से वादा करती है कि सच चाहे जितना भी छुपा हो, एक न एक दिन बाहर जरूर आएगा। इधर रजनी अनुपमा से बदला लेने के लिए पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अनुपमा के पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। रजनी को लगता है कि वह जीत चुकी है, लेकिन अनुपमा वहां भी हार नहीं मानती। वह साफ कहती है कि सबूत अभी नहीं है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि भगवान उसे सही समय पर सबूत जरूर दिलवाएंगे। यहीं से शुरू होता है अनुपमा का असली गेम प्लान। घर पर अंश, बापूजी, बा और बाकी सभी लोग वीडियो कॉल पर अनुपमा को हिम्मत देते हैं। हर कोई उसे याद दिलाता है कि वह अकेली नहीं है। परी और यीशु भी खुलकर अनुपमा के साथ खड़े हो जाते हैं। यह सिर्फ एक केस नहीं रह जाता, बल्कि औरतों की इज्जत और सच्चाई की लड़ाई बन जाता है। अनुपमा फैसला करती है कि रजनी को उसी के खेल में हराया जाएगा। वह सभी लड़कियों के साथ रजनी के घर पहुंचती है। वहां अनुपमा एकदम बदली हुई नजर आती है। वह रजनी के सामने माफी मांगने का नाटक करती है। वह कहती है कि वह हार मान चुकी है और अब उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे चाहिए। वह यहां तक कह देती है कि रजनी जैसा कहेगी वह वैसा ही करेगी। रजनी को लगता है कि उसने अनुपमा को तोड़ दिया है। अपने घमंड में वह सारा सच उगल देती है। वह मान लेती है कि उसने धोखे से साइन करवाए थे। वह यह भी कबूल करती है कि उसने पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ था। रजनी कहती है कि वह और उसके साथी अब आराम और ऐश की जिंदगी जीना चाहते हैं। उसे चोल वालों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह उन्हें कीड़े मकोड़े तक कह देती है। रजनी अनुपमा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। वह कहती है कि पैसे के आगे रिश्ते, इज्जत और सच्चाई कुछ भी मायने नहीं रखते। लेकिन उसे यह अंदाजा तक नहीं होता कि उसकी हर एक बात रिकॉर्ड हो रही है। अनुपमा चुपचाप सब सहती रहती है और रजनी का भरोसा जीत लेती है। अगले दिन कोर्ट में सुनवाई होती है। मीडिया, चोल वाले और कोठारी परिवार सब मौजूद होते हैं। रजनी पूरे कॉन्फिडेंस में होती है, लेकिन जैसे ही अनुपमा वह वीडियो सबके सामने चलाती है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। रजनी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। रजनी गुस्से में अनुपमा को धमकी देती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अनुपमा कोर्ट में खड़ी होकर न सिर्फ रजनी को, बल्कि पूरे सिस्टम को आईना दिखाती है। वह एक लंबा और दमदार भाषण देती है, जिसमें वह बताती है कि कैसे पैसे के लालच में इंसानियत को कुचला जाता है। अब कहानी यहाँ से और भी दिलचस्प हो जाती है। रजनी का खेल लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि अनुपमा कोठारी परिवार को पूरी तरह कैसे बचाएगी। क्या पराग को उसका घर वापस मिलेगा? क्या चोल वालों को इंसाफ मिलेगा? और क्या रजनी को उसके किए की पूरी सजा मिलेगी? आने वाले एपिसोड्स में यही सब देखने को मिलेगा। एक बात तय है, ये ट्रैक अनुपमा के इतिहास का सबसे दमदार और यादगार ट्रैक बनने वाला है, जहां सच, साहस और औरतों की एकता जीत हासिल करेगी।